गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे वाक्य भेद कंप्लीट हो गए थे। लाइव क्लास में मैं वाक्य भेद से रिलेटेड आपका ओरल एक छोटा सा टेस्ट लूँगी। वीडियो में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो कल वेडनेसडे है, डे आफ्टर टुमारो थर्सडे को हमारी लाइव क्लास होगी। तब हम वाक्य भेद से रिलेटेड एक छोटा सा ओरल टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो आप सब लोग वाक्य भेद का एक रिवीजन कर लीजिएगा। और आज हम शुरू करेंगे उपसर्ग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम उपसर्ग करेंगे पहले ग्रामर में, फिर उसके बाद में हम कृतिका बुक का एक चैप्टर करेंगे। जो क्षितिज बुक है उसका हमने जितना सिलेबस करना था वो हमारा जस्ट कंप्लीट है। तो अब आज हम शुरू करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व लगकर, पूर्व मतलब पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात कोई भी शब्द है उसके पहले, उसके आगे लगकर शब्द का अर्थ जो है वो बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है उदाहरण पुत्र। पुत्र शब्द है, पुत्र का अर्थ होता है बेटा। अब उसके आगे कु उपसर्ग लगा दिया। कु का अर्थ होता है बुरा, बुरा पुत्र। और इसी तरह से सुपुत्र, पुत्र के पहले सु लगा दिया। सु का अर्थ होता है अच्छा। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र। तो इस तरह से वे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर, आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस तरह से शब्द, ये शब्दांश किसी शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। और इसमें एक चीज ये होती है कि जब हम उनको अलग अलग करें, जैसे यहाँ पे पुत्र शब्द क्या था? मूल शब्द तो पुत्र ही था, उसमें कु लगाएं, सु लगाएं, उपसर्ग है। तो एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है कि मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए, तो कु उपसर्ग हो जाएगा और मूल शब्द पुत्र हो जाएगा। तो ये चीज, अगर जो मूल शब्द है वो कौन सा है जिसमें वो उपसर्ग लगा है। तो हिंदी में भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू के शब्दों की प्रधानता है। हिंदी भाषा है ना, वो एक समुद्र की तरह है, सागर की तरह है, जिसमें अन्य भाषा रूपी नदियां आकर मिल जाती हैं और ये हिंदी भाषा उनको अपने अंदर वैसे ही समाहित कर लेती है जैसे ये समुद्र सारी नदियों को समाहित कर लेता है। तो हिंदी भाषा में संस्कृत के, उर्दू के शब्द, अंग्रेजी के भी शब्द हैं। तो इसीलिए इसमें उपसर्ग भी ऐसे ही हैं, कुछ संस्कृत के हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ उर्दू के हैं। तो शब्द जिस स्रोत का होता है उपसर्ग उसी स्रोत भाषा का लगता है। अब अगर तत्सम शब्द है कोई, उससे पहले जो उपसर्ग लगेगा वो भी तत्सम लगेगा। उर्दू भाषा का मूल शब्द है और उसके आगे उपसर्ग लगना है शब्द से पहले, तो वो भी उर्दू भाषा का लगेगा। और अगर हिंदी भाषा का शब्द है तो उसमें उपसर्ग भी हिंदी भाषा का लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अति, अति शब्द जो है वो क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है, तत्सम शब्द है। अब अति और अंत, अंत भी तत्सम शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अति प्लस अंत, अत्यंत। अधि, अधिवक्ता, अध्यादेश, अधिपति, अधिकरण, तो ये तत्सम भाषा के उपसर्ग हैं। आपको इनको एक रिवीजन, एक पढ़ना है, एक रीडिंग देनी है सिर्फ। अनु, अनुरूप, अनुभव, अनुरोध, अनुशासन, अनुराग, अनुमान, अनुसार, अनुकूल, अनुवाद। अप का अर्थ होता है बुरा। अपयश, अपमान, अपवाद, अपशब्द, अपकार। अभी का मतलब सामने भी होता है और चारों ओर भी होता है। अभिमान, अभ्यागत, अभिप्राय, अभिष्ट, अभिज्ञान, अभिशाप, अभियान, अभिनय। अव का अर्थ भी बुरा या हीन होता है। अवगुण, अवगुण, तो इस तरह। नेक्स्ट है आ का अर्थ होता है तक। आकंठ, कंठ तक। आकर्षण, खींचना या आकर्षित करना। आगमन, आजन्म, आदान। तो आपको इनकी एक एक रीडिंग करनी है। ये सारे जो हैं वो संस्कृत के हैं। संस्कृत के कुछ शब्दांश जो समास के पूर्व भाग में प्रयुक्त होते थे, अत्यधिक प्रचलन के कारण उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे अंतर प्लस जातीय, अंतर जातीय। अंतःकरण, अंतर्मुखी,
अ का अर्थ होता है अभाव, अधर्म, अभाव, असुंदर। तो ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हैं हिंदी के उपसर्ग। अ जो है वो संस्कृत में भी आता है और अ जो है वो हिंदी के उपसर्ग में भी आता है। ये हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं, इनकी भी आपको एक रीडिंग करनी है। उसके बाद है थर्ड उर्दू फारसी के उपसर्ग। ये उर्दू भाषा के शब्दों में ही लगता है। वक्त उर्दू का शब्द है एन वक्त, एन मौका, कम यानी थोड़ा, कम जोर, जोर जो है वो उर्दू भाषा का शब्द है। कम कीमत, कम अकल, कम सीन। तो ये उर्दू के जो उपसर्ग हैं वो उर्दू भाषा के शब्दों के साथ ही लगते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं, तत्सम उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग और उर्दू फारसी के जो उपसर्ग। तो हमको इसका ये जो बुक वर्क है प्रश्न अभ्यास वो हम कल करेंगे। आप इनकी एक रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।